वेलकम टू मुंबई। कल मास्टर शेफ इंडिया में शुरू हुआ मुंबई के स्वाद को ट्रिब्यूट देने का सिलसिला। मुंबई है बॉस, आपकी रेसिपीज लोग फॉलो करने वाले हैं, तो एकदम बनाना बराबर। Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Catch Salts and Spices, Vijay Sales, Sweets Frozen Snacks, and Specta Quartz Surfaces. मास्टर शेफ के वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्वीट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. स्टार्टर का क्या तैयारी करना है बोलो? कैप्सिकम ऐसे काटे? हाँ आंटी, पतला पतला। हाँ, वो कैप्सिकम का ऊपर का निकलना है। इधर टाइम हो जा रहा है स्टार्टर के लिए, तो मैं स्टार्टर काटने में लग गई। मुंबई का नाम रोशन करना है और मुंबई के सारे ऑडियंस है उसे हमें खुश करना है, तो हमें मौका नहीं छोड़ेंगे। भाकली से मैंने बहुत सारी चीज़ें घर में बनाई, बट इधर मास्टर शेफ में मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और उसको डबल फ्राई करना पड़ता है, तभी जाके वो क्रिप्स बन के नूडल बनता है। ज़्यादा मसालेदार मत बनना, क्योंकि वो स्टार्टर है ना, वो थोड़ी माइल्ड ही रखना, क्योंकि वो गरम मसाला थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। Got it. हो गया? उसमें से ढूंढ के वो सिनेमन क्या हुआ ना, स्वाद है भाई। पिछली बार हमें एक 7 कोर्स मील का चैलेंज मिला था जो सुवीर सरन जी ने हमें दिया था। उस टाइम हमें हर कोर्स के बाद हमें अपने मार्क्स पता चल रहे थे, मगर यहाँ तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि जो हमारे जो गेस्ट जज हैं उनकी क्या ओपिनियन है। बस सस्पेंस में काम चल रहा है। हाँ, उसको फैलाओ नहीं, बस ऐसे हाथ से मैं फैला देती। आंटी फैला वो ये लो गरम लो, ठंडा होना जरूरी है। जगह बना दिया ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू। अभी मुझे बताइए सेकंड कोर्स में क्या हो रहा है यहाँ पे? सेकंड कोर्स में अंशमी प्रदीप बना रही है। शी इज मेकिंग अ कीमा पाव, जो सोया चंक्स का कीमा है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत वीक लग रहा है सेकंड कोर्स। न्यूट्री का कीमा बहुत कॉमन एक चीज़ है। आपके पास इतना अच्छा मौका है, इनके कबाब बना सकते थे, कुछ कर सकते थे, उसे आप वही ब्रेड के अंदर रोल कर सकते थे। यहाँ तेरी दुश्मनी किसी के साथ जिसको तो चाहती है एलिमिनेट हो जाए। डेफिनेटली नो। श्योर? यस सर। हेलो शेफ। आपकी ड्रिंक टेस्ट हो चुकी है, क्या लगता है किसकी ड्रिंक बेटर होगी? हमारी। सेकंड कोर्स में क्या चल रहा है? सेकंड कोर्स में हम लोग एक जो बॉम्बे का आइकॉनिक चाइनीज़ भेल है उसका हम लोग टेक ले रहे हैं एक, एंड उसमें जो यूजुअली शेजवान सॉस मेयोनीज बहुत जाता है, हम शेजवान सॉस के जगह एक ईस्ट इंडिया कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा मसाला रहता है विच इज़ विंडालू मसाला, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। उसके साथ में वेजिटेबल सैलड जाएगा, उसी के साथ में एक सुकेली जो अपना बनाना रहता है, ड्राइड बनाना जो स्वीटर रहता है, तो उसकी चटनी बनाएंगे। दिखा, जो लोग नहीं जानते, ये महाराष्ट्र की एक बहुत ही खास चीज़ है, कोंकण रीजन की। यस।
यहाँ पे ये बनाना है, इसको सन ड्राई किया हुआ है। आपने कभी देखा था पहले? नहीं, पहले ने कभी नहीं देखा। इट्स लाइक कैंडीड बनाना। उसकी चटनी बनाएंगे आप? हाँ, इसकी चटनी बन रही है। क्यों पीसेंगे? क्यों? तो केले की चटनी होगी ना। इसका टेक्सचर ही इसकी ब्यूटी है। व्हाई वुड यू नॉट ट्राई टू प्रिजर्व दैट? क्योंकि हमको जो यूजुअली खट्टा मीठा टैमरिंड एंड गुड़ के साथ जो वो तो चटनी किसके जाता साथ भी कर सकता था। इसका ब्यूटी ही इसका टेक्सचर है, जो कैंडीनेस है इसकी, राइट? यस। और क्या बन रहा है इसको केले चटनी के साथ? इसके साथ में जो चाइनीज भेल में ऊपर क्रिस्पी भेल जो रहती है ना, क्रिस्पी जो नूडल्स रहते हैं, उसके जगह हम लोग एक जो यहाँ पे स्क्विड मिलता है, तो हम स्क्विड को काट के उसको फ्राई करके उसकी भेल बनाएंगे। सो क्रिस्पी स्क्विड नूडल्स। सो थोड़ा ये मजेदार बात हुई ना। यस। आपको लग रहा है कि आपको एक बेनिफिट मिला है, एक एडवांटेज मिला है इस टीम का। Yes. आप भी नागपुर से हैं, आपके साथ में एक्चुअली हमारे ज़्यादा इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉपर मुंबई से बिलोंग करते हैं। सी फूड बहुत अच्छा बनाना आता है। सी साइड में आज हम लोग कुक कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हमारे टीम के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। गुड लक एवरीवन। थैंक यू। मुस्कुराते हुए डिशेस बनाएं। मिनट्स हो चुके हैं एंड एपेटाइजर सर्व करने की बारी आ गई है। हमने विंडालू मसाला जो था वो चेक किया, बहुत अच्छा लग रहा था। श्रिम्प एंड फिश, हमको भरोसा है कि अर्चना रूपाली दही बहुत अच्छे से उसको क्रिस्पी फ्राइड बना लेंगे। जैसी प्लेट हो जाता है, हम लोग डिश के लुक से बहुत ज़्यादा खुश है एंड आई थिंक टेस्टिंग मेन्यू के हिसाब से बहुत एलिगेंट डिश लग रही है। एंड जो स्ट्रीट फूड टू एक फाइन डाइन का एक्सपीरियंस हमने दिया है, वो प्लेट पे नजर आ रहा है। अवनी और ये दोनों खड़ जाते हैं प्लेटिंग पे। बंस भी हमारे रेडी है, कीमा भी रेडी है। लास्ट मोमेंट पे इसने फटाफट एक क्रीम चीज़ और मिंट की चटनी भी बहुत अच्छी बना के दी, जिसने हमारी प्लेटिंग भी अच्छी कर दी और एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट भी डाल दिया। इसको तेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि इसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। और मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, जो खराब चीज़ बनाता है वो यही बनाता है। तो फिर ये दोनों गए शेफ्स को डिश प्रेजेंट करने के लिए। पिंक टीम, ब्लू टीम, सेकंड कोर्स हाजिर हो। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। जब आपने मुझे डिश एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मुझे लगा कि बिल्कुल ही कीमा पाव, बहुत सिंपल सा कुछ करके दिखाएंगे आप। आई रियली लाइक इट। आपने बनी चाव से लगता है इंस्पिरेशन ली है विद गार्निशिंग एंड सॉस। दिस लुक्स ब्यूटीफुल लाइक अ रेस्टोरेंट डिश। थैंक यू शेफ। बताइए क्या बनाया आप? शेफ, हमने बनाया है एक कीमा पाव। कीमा जो है सोया का कीमा है, और क्योंकि दैट्स ऑल्सो समथिंग जो बॉम्बे सेलिब्रेट करता है, एंड वेज वर्जन बनाया है हमने। वेरी गुड। और इसके ऊपर गार्निश भी किया है हमने विद अनियंस और कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, तो वो भी हमने किया है। थैंक यू। फोकस ऑन द नेक्स्ट कोर्स। चलिए मेन कोर्स की तैयारी करिए। पिंक टीम प्लीज अपना सेकंड कोर्स लेके आए। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां। अजिंक्य, अर्चना, अपने स्टार्टर के बारे में बताइए। आज हमने बनाया सी फूड चाइनीज भेल। क्योंकि हम मुंबई में आएंगे तो गली गली में हर जगह पे आपको चाइनीज भेल तो जरूर मिलेगी। क्या बात है। फैंटास्टिक। डिश के नीचे में जो बेल पेपर्स मिक्स जिसमें की है, यूजुअली शेजवान सॉस में मिक्स करते हैं, बट हमने आज यूज़ किया ईस्ट इंडियन कम्युनिटी का विंडालू सॉस। दूसरा जो सॉस है वो सुकेली का बनाया है। ड्राइड बनाना जो रहता है उसमें स्वीटर एंड फर्मेंटेड फ्लेवर रहता है, तो हमने एक स्वीटर फ्लेवर के लिए वो डाला है। एंड ऊपर में जो नूडल्स है क्रिस्पी, वो हमारे नूडल्स स्क्विड के बने हुए हैं। एंड दूसरी जो फिश है वो पॉम्फ्रेट को भी थिन स्लाइस करके फ्राई किया है। तो एक सी फूड चाइनीज भेल का कॉन्सेप्ट हमने। ये स्क्विड है? स्क्विड है। इतना पतला काटा है? यस। ब्रिलियंट थॉट। थैंक यू। थैंक यू। So good. कीमा पाव। कीमा पाव। Amazing flavors, amazing flavors. ब्लू टीम का कीमा पाव जो है, आई थिंक इज रियली क्लोज टू द ओरिजिनल कीमा पाव। एंड ये जो टच है जो प्याज की है ऊपर विद द नींबू एंड द धनिया का बटर आउटसाइड गिव्स द डिश लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट स्टाइल। आई वुड डेफिनेटली यूज दिस फॉर अ पॉपअप मेन्यू फॉर श्योर। फर्स्ट तो प्लेटिंग काफ़ी अच्छी करी हुई है, लाइक दे हैव द क्रंच एलिमेंट
सॉफ्ट बन एलिमेंट है, देन द सॉस एज वेल एंड द फ्लेवर्स आर गोइंग रियली नाइस। एक अचारी फ्लेवर भी है, फॉर सम रीजन आई कैन फील वो सिरका बेस्ड। हाँ, सिरका वाला। मेरे लिए कीमा पाव की जो हाईलाइट है वो रेलिश है। अगर वो रेलिश नहीं होती तो पूरी डिश जो है वो मोनोटोन में चली जाती। बहुत अच्छी रेलिश और हर चीज एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। मुंबई ना सिर्फ एक शहर नहीं, एक रिदम है। यहाँ पर लोकल की सीट से लेकर स्ट्रीट फूड तक सब कुछ इज फुल ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और ये दोनों स्टार्टर में भी लॉट ऑफ फ्लेवर, बहुत ही मजेदार स्टार्टर्स बनाए दोनों। आई थिंक ये जो सी फूड चाइनीज भेल है, it's a very genius idea. It's an unapologetically flavorful dish. It is so bang on, exactly. बिल्कुल झकास है एकदम। मेरे लिए जो स्क्विड काटा इतना पतला पतला और उसको जो डीप फ्राई करके क्रिस्प बिल्कुल वो पफ हो गई है, वो अमेजिंग है। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है स्क्विड को प्रेजेंट करने की। मुंबई को 3 चीजें जोड़ती हैं, भेल, खेल और रेल। क्या बात है ना? और ये जो है ये भेल 2.0 है। क्लियर, बहुत अच्छा बना है। राइट कुणाल, दैट स्क्विड नूडल मैं तो चोरी कर रहा हूँ उसको। भाई बहुत ही अच्छा है, सुपर क्रंची। मतलब जिसने भी दिमाग लगाया स्क्विड के ऊपर, ऑसम। इस भेल ने तो कर दिया ब्लू टीम को डीरेल। तो अब तक ये दोनों की जो ड्रिंक और स्टार्टर है, मतलब कांटे की टक्कर है। बिल्कुल, व्हिच इज गुड। शेफ, कैन यू प्लीज गिव द स्कोर्स? हाँ जी। हेलो शेफ, कैसा चल रहा है प्रोग्राम? हाँ जबरदस्त। भाई देखिए, आपको एक बात बता दें, आपका सोडा भी जबरदस्त था और आपकी भेल भी जबरदस्त थी। थैंक यू शेफ। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? अब मेन कोर्स जबरदस्त पे जबरदस्त होना चाहिए। यस शेफ। मेन कोर्स की तैयारी फुल है? मेन कोर्स क्या है मेन कोर्स में? सो मेन कोर्स हम लोग एक टेक ले रहे हैं मुंबई का स्ट्रीट फूड विच इज तवा पुलाव। उसके साथ मेरा जा रहा है एक जो उसके साथ चटनी मिलती है लहसुन की, टमाटर की, उसका एक कंपाउंड बटर। क्योंकि कोई भी स्ट्रीट फूड बटर के बिना अधूरा है, तो उसका ये जा रहा है। उसके साथ में एरेट करके उसको थोड़ा सा रायता देंगे। एंड जो नींबू स्क्वीज फोम बना रहे हैं, हाथ से एरेट कर रहे हैं। हाथ से एरेट कर रहे हैं। एंड उसके साथ जो नींबू सर्व होता है, तो नींबू के जगह एक कच्चा आम का जेल देंगे ताकि वो खटास भी रहे उसके इसमें। देखिए, थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी स्टार्च हेवी मेन कोर्सेज जो होते हैं ना, जिनमें कि स्टार्च, आलू, चावल ज्यादा हो, उनको बैलेंस करना जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी हो जाता है। yes. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बैलेंस में प्रोबेबली एक सैलेड, एक एलिमेंट ऑफ सैलेड, ऐसा कुछ हो सकता है। कर रहे हैं प्याज का, क्योंकि वो खटास भी आनी चाहिए प्याज की। मैं नॉर्मली ये मानता हूँ कि सबसे मुश्किल होता है चावल को प्लेट करना इंडियन खाने में, बिकॉज आप मोल्ड यूज करते हैं, ये करते हैं, कई बार टूट जाता है, टेबल पे आता है, गिर जाता है। उस चीज का ध्यान रखिएगा, हर प्लेट एक जैसी दिखे। आज चैलेंज ये भी, अगर आप 8 प्लेटें बना रहे हैं तो एक प्लेट दूसरे से, दूसरी तीसरे से, और सारी प्लेट्स मिलनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की टुडे। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, और आपके पहले 2 कोर्सेज में आपकी टीम का जो ऑर्गेनाइजेशन है और एकजुटपन है वो दिखा है। वेल डन। थैंक यू शेफ। Can't. No, it's done. It will become hard. हाँ जी, हाल कैसा है ये बताओ। हाल कैसा है जनाब का? कैसा है?
वही पूछ रहा हूँ अच्छा मैं। है सर। हाँ। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, सब फोकस्ड है आज। और मेन कोर्स में आपके राइस बॉल्स हैं। यस, नॉट राइस बॉल्स। शेफ चिकन का मीट बॉल्स Chicken है meatballs। और इसके ऊपर हाफ कुक्ड राइस का एक कोटिंग दिया हाँ। हुआ, ऐसी टेक्सचर आते तो दिखने में अच्छे होते हैं और साथ फ्लेवर में? भी अच्छे होते हैं। और इसके साथ में दनसाक की एक ग्रेवी है, चिकन स्टॉक के साथ बनाया है, और आलू का सल्ली है। आलू का सल्ली आप अभी बना रहे हैं? हाँ हाँ शेफ। और इसके साथ अभी शेफ ने सजेस्ट किया फ्रेशनेस के लिए ऐड सम सैलेड टू इट, और शेफ ने सजेस्ट किया। धनसाक किसने बनाया ये? मम्मा। इससे पहले बनाया था आपने धनसाक? पहली बार सांबर बनाया। आपने इस सांबर को जो घुमाया है ना पारसी रास्ते पे ले जाके चौराहे पे खड़ा कर दिया। आई लव दिस। द ओनली प्रॉब्लम दैट, सिर्फ एक प्रॉब्लम है मेरे को। हाँ। मैं आलू सुन रहा हूँ, मैं चावल सुन रहा हूँ, मैं नीचे धनसाक का सॉस सुन रहा हूँ। जो मैं नहीं सुन रहा हूँ वो ये कि इसकी मोनोटनी को कैसे ब्रेक करेंगे आप, सिर्फ वो नहीं सुन रहा हूँ। और दूसरा मैं ये नहीं सुन पा रहा हूँ कि राइस सिर्फ चिकन को कोट कर रहा है। नहीं शेफ, बीच में थोड़ी राइस होगा इसके ऊपर, पोर्शन कंट्रोल। एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, दूसरी प्रॉब्लम है मोनोटनी की। आपके पहले 2 कोर्सेज अच्छे गए हैं। मेन कोर्स में द टीम हैज टू रियली टेक ऑफ। यस शेफ। ओके? यस शेफ। और अगर आपको स्वीट नटीनेस एक नए तरीके से देनी है तो सेसमे और जैगरी या सेसमे और शुगर का इस्तेमाल हो सकता है इस डिश में, वही नटीनेस देने के लिए जो कि ब्राउन राइस में होती है। ये था आपका आज का वीबा टिपित्रे। ओके, थैंक यू। तो मैं जैसे ही सोच रही कि मुंबई का फ्लेवर और टच वो डिश में आना चाहिए, मैं जैसे ही सोचा वैसे ही प्लेट में निकल के आया। तो मुझे बहुत खुश हुई कि मेरा इतना भी इंस्पिरेशंस है वो पूरा अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लग रहा है डिश को, क्योंकि इतने एडेड लेयर्स है। कोई सोच नहीं सकता कि एक नॉर्मल सी हम्बल सी तवा पुलाव की जो डिश है उसको आप फाइन डाइन वे में एक टेस्टिंग मेन्यू में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आज हमारे 3rd कोर्स से हम बहुत खुश हैं। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। पिंक टीम, ब्लू टीम, अपना मेन कोर्स लेकर आ जाइए। अपनी डिश के बारे में बताइए। एक चिकन का दनसाक का बेस बनाया है, करी बनाया है, तो चिकन स्टॉक यूज़ करके किया। फिर चिकन मिन्स में एक कोली मसाले होते हैं, वो इन्फ्यूज करके चिकन का मीट बॉल्स बनाया, उसको स्टीम किया थोड़ा राइस को कोट करके, और इसके बॉटम कैरमलाइज्ड अनियंस एंड सेसमीस का एक राइस है, और साइड पे फ्रेशनेस के लिए सैलड है और कोरिएंडर ऑयल है, और ऊपर क्रंच के लिए वी हैव लिटिल आलू का सल्ली। तो एक पारसी डिश होते हैं दनसाक, उसका इंस्पिरेशन ले वही डिश हम बनाए, थोड़ी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आपने चिकन धनसाक को रिक्रिएट किया। एग्जैक्टली। और इसमें मुंबई का डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने पिक करके डाला कि कोली का मसाला, सल्ली, वो एलिमेंट्स ऐड किया है। इस डिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी? यस शेफ, मेन कोर्स मैं और मम्मा बनाया। थैंक यू। थैंक यू। Dhansak is mind beep blowing. तो मजे की बात है, पता है किसने बनाया धनसाक? किसने? चंदना जी ने। जो वो बोल रही हैं कि आज तक मैंने धनसाक ना खाया था, सिर्फ मेरे को सांबर समझा, पारसी फ्लेवर समझे और मैंने ब्लाइंडली बना दिया। एंड इट्स अमेजिंग। This is too good. Too good. पिंक टीम के अंदर 2 ऐसी जोड़ियां हैं जो महाराष्ट्र से हैं। ब्लू टीम के अंदर ऐसी कोई जोड़ी नहीं है जो यहाँ महाराष्ट्र या मुंबई से हो, फिर भी इतना बढ़िया खाना। ये होती है डिश। मेरे हिसाब से इस डिश की सोच, सूरत, स्वाद सब कुछ तोड़ फाड़ है। I completely agree with you, Chef Vikas. जो चिकन का मिक्सचर है ना, हाँ। उसमें भी फ्लेवर का बॉम्ब है। एंड कितना जूसी बनाया है। हाँ। वेरी गुड, नॉट एट ऑल ड्राई। आई थिंक मुंबई स्टाइल में बोलेंगे तो फिर ये वही है, अत्ता माजी साटकली।
पिंक टीम आ जाइए। क्या बनाया? ये आज हमने मुंबई का बहुत ही फेमस तवा पुलाव बनाया है। और वो जो बॉटल में है वो एक बॉटल मसाला है, उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा चटपटा तीखा बनाने की कोशिश की है। और साथ में हमने दही का एक बनाया है रायता जैसा, और एक कच्चे आम की जेल बनाई है। पिकल्ड अनियन भी है और फ्राइड अनियन भी है। एक कुनेल किस चीज का है? कुनेल बटर है, कंपाउंड बटर, जिसको हमने मसाले, जो हमारा मसाला है जैसे हम पाव भाजी में और इसमें खूब मसाला छौंकते हैं और बटर डालते हैं, तो इसको हमने बटर बनाया है मसाले का। थैंक यू। ये जो डिश है बिल्कुल लेट नाइट आफ्टर पार्टी, जब व्हेन यू हिट द रोड और वो तवे का टकाटक, इट्स कमिंग आउट सो नाइसली। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। थोड़ा स्पाइसी है पर बॉटल मसाले की जो फ्लेवर है ना, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक ये जो ईस्ट इंडियन कम्युनिटी का टच दिया है, बॉटल मसाला इज सो ईस्ट इंडियन। उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना, हल्का सा जो शेड ऑफ कंप्लीशन है इस डिश का, आई थिंक वो जो एक्सेंट बोलते हैं ना हम लोग, बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, मैं जब गया था मैंने इनको बोला था कि देखिए कुछ डिशेस जो है ना वो वाइब होती हैं, उनको शेफ टच नहीं करते बिकॉज वो वाइब कई बार मैच नहीं हो पाती। तवा पुलाव एक वाइब है, एक डिश नहीं, बट इन्होंने वो वाइब जो है एक 4 कोर्स टेस्टिंग में पकड़ी भी है और रिक्रिएट भी की है। फॉर मी इट्स आउटस्टैंडिंग, वेल रिसर्च्ड। मेरा जवाब यहाँ पर है। क्या बात है, ऑल फिनिश्ड, ऑल डन। क्या प्यारा मील था। इसका जो विजुअल था, फ्लेवर्स, स्पाइसेस इतने अच्छे से पके हैं इसमें कि ऐसा लगता है कि गले में लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना स्मूथ है और हर एक एलिमेंट जो है इतना अच्छे से ब्लेंड कर, और वो बटर, दैट बटर इज सो गुड। और अगर आप जैसे उसको चावल के साथ मिक्स करते हैं, इतना अच्छा उसका माउथ फील आता है। और फॉर मी इट्स अ बैगिंग डिश। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइट्स टुडे। वन ऑफ द बेस्ट बाइट्स टुडे। आप प्लीज स्कोर दे दीजिए। जो हमारे डेजर्ट है पूरनपोली का गोलगप्पा, वी कॉल इट एज पीत्री। पीत्री का मतलब होता है पूरनपोली पानी पूरी। आज डेजर्ट में अवनी और अंशमीत ने मिलके डेजर्ट बना रहे। हम एक मुंबई का चाट का इंस्पिरेशन लेके उसको हम डेजर्ट में इन्फ्यूज किया थोड़ा इनोवेटिव वे में, क्योंकि जैसा मैं टेस्ट कर रहे थे इसमें फ्लेवर्स और टेक्सचर्स बहुत अच्छा है, तो मुझे लग रहा है हमारी डेजर्ट शेफ्स को बहुत पसंद आने वाला है। अजिंक्य के मन में ये थॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरे मन में बहुत ये थॉट आ रहा है कि शायद आज गड़बड़ हो सकता है, एलिमिनेशन में जाना पड़ सकता है, क्योंकि डेजर्ट जो हमारा फोर्टे है उसमें आज बहुत गड़बड़ियाँ हो रही थी। जो फिनिश से डेजर्ट हर बार हम सर्व करते हैं वो शायद फिनिश अचीव नहीं हो रहा है, बट ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं अजिंक्य को बोल के एक प्रेशर उसके ऊपर एडअप नहीं करना चाहता हूँ। इस चीज़ को वैसे के वैसे मैं अकेला संभाल लूँगा एंड बरोबर से प्लेट, अच्छी से अच्छी प्लेट बाहर निकालूंगा। ब्लू टीम, पिंक टीम, इस टाइम समय आ गया है कि आप अपना लास्ट कोर्स यानी कि डेजर्ट सर्व करें। इसे खाएं कैसे? सो ये पूरनपोली का एक पानी पूरी है। इट्स अ स्वीट ब्लास्ट, और वो जो कोबरा का मिक्सचर है, चना दाल और उसका एक क्रम्बल बनाया है। प्लीज फिल दैट इनसाइड एंड हैव अ बाइट। इसमें बनाना भी है? बनाना सुकेली का पानी है शेफ। सुकेली का पानी जो भी आपने डाला है? यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब तक जो ब्लू टीम ने स्टार्टर और मेन कोर्स के अंदर प्रेजेंटेशन दी थी, वहां से यहाँ पर इस डेजर्ट में एक बहुत ही रश्ड सा एफर्ट दिख रहा है। लग रहा है शायद टाइम कम था या डायरेक्शन सही नहीं थी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर अ सॉर्बे कोर्स। यही चीज अगर हम सॉर्बे में ट्रांसलेट करें तो एक इंडियन टेस्टिंग मेन्यू में इस तरह का एक सॉर्बे बहुत इंटरेस्टिंग जगह ले लेगा अपनी, बट डिजर्ट के लिए थोड़ा सा अंडरवेलमिंग है। क्योंकि आई थिंक जब हम पानी पूरी खाते हैं और जो पानी पूरी का एलिमेंट है वो हर फ्लेवर है, वो थोड़ा तीखा है, वो थोड़ा मीठा है, थोड़ा खट्टा है,
ये पानी पूरी के लिए बहुत वन डिमेंशनल हो गया बिकॉज ये डिजर्ट मीठा है सिर्फ और टेक्सचर है पूरी का कोकोनट का, बट वो जो फ्लेवर ब्लास्ट होता है और जो अलग यू गेट हिट विद डिफरेंट फ्लेवर्स एट वन टाइम, वो नहीं है इसमें। जहां पर इस डेजर्ट की प्रेजेंटेशन वीक है, डेफिनेटली वीक है, टेस्ट वहीं पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सरप्राइज, यू डोंट एक्सपेक्ट कि अंदर सेमी फ्रोजन आपको कुछ मिलेगा। साथ ही खोपरा जो है वो क्रंची है, चना दाल बहुत अच्छे से भुना हुआ एक बढ़िया हलवा है और किसी भी इंग्रेडिएंट की ना अति नहीं है, बड़ा कंट्रोल्ड और मेजर्ड है। ये बात है। मुझे समझ में, यू नो व्हाट आई एम मिसिंग, नटमेग। मुझे तो एक्चुअली ये डिश अच्छी लगी है बिकॉज मैं उसे पूरन पोली के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्रीटिंग दिस एज अनदर डिश ऑल टुगेदर जो इंस्पिरेशन ली है पूरन पोली से। सही बोला। तो ये थोड़ा पफ किया हुआ है, आई थिंक फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू मजी सटकली। टू मच सटकली हैपनिंग टुडे। शेफ्स आप स्कोर दें ब्लू टीम को, हम बुलाते हैं अपनी पिंक टीम को। पिंक टीम डिजर्ट्स प्लीज। आखिरी कोर्स। मुंबई में पारसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वो मावा केक उनका बहुत खाया जाता है, तो वही मावा केक है। एंड सेकेंड इज ईरानी चाय, एंड उसके साथ जो उनका एक दिन पुराना मावा केक बच जाता है, उन लोगों को वो टोस्ट बनाते थे, तो वो जो टोस्ट है वो टोस्ट का ही मैंने क्रम्बल बनाया है। एंड मेरा जो थर्ड है उसको एक कट डाउन करने के लिए, थोड़ा सा स्वीटनेस कट डाउन करने के लिए एंड एक जिंग ऐड करने के लिए आई एडेड अ स्ट्रॉबेरी का कंपोट। गुड जॉब। थैंक यू। चाय और केक, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जो कंपोट का एक थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट दिया है एंड कनेक्टिंग इट टू ईरानी कैफेज, बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए, तो इट्स वेरी नाइस। The take on the मावा केक बहुत अच्छा है। Well, the tea is a little underwhelming for me. शेफ, मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि जो चाय के अंदर स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो मेरे लिए चाय का ये जो हल्का फ्लेवर है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। No, but वो जो ईरानी चाय जो है, it's a very dense, concentrated flavor. Agreed. It keeps on boiling for hours. So there's a very different kind of taste जो निकल आती है। So when I'm thinking of the मावा केक, मेरे लिए spot on है। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया है। और वो जो कैरेमलाइज्ड स्ट्रूसल जो क्रम्बल बनाया है, ये भी अच्छा है। I don't know, I mean, the tea could have been a little better in my opinion. Okay. मुझे ना इस डिश की कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम है, तो केक एंड सॉस और हल्का सा जो स्ट्रूसल ऐड किया है, क्रम्बल ऐड किया है, वो कितना ही कुछ कर रहा है, वो भी उसी केक का है। तो जब आप सिर्फ दो एलिमेंट्स डाल रहे हैं, एक केक और एक सॉस, और बाकी सब कुछ सिर्फ उसको सराउंड कर रहा है, तो वो एलिमेंट्स हैव टू बी द बेस्ट। इन्होंने हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ा दी है ना अपने डिजर्ट से, कि उस वजह से भी सिर्फ दो एलिमेंट का डिजर्ट कंस्ट्रक्शन में मेरे दिमाग में नहीं बैठा। मेरे को लग रहा है पिक्चर चल रही है, हीरो समझ नहीं आ रहा कौन है। और पिक्चर आप देख रहे हो, आप फिर भी कह रहे हो चलो पिक्चर कोई ना कोई तो आएगा। मेरे लिए कोई नहीं आया इसमें। शेफ, मेरे लिए पर्सनली ये डिश का सबसे इम्प्रेसिव जो क्वालिटी थी वो है इसका प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बहुत ही एलिगेंट दिखता है, बट समवेयर आई हैव टू अग्री विद शेफ रणवीर कि आई थिंक वो एक जो एक्स्ट्रा बैलेंस होता है ना, वो थोड़ा मिसिंग है बिकॉज देयर इज समथिंग अ बिट अंडरवेलमिंग, बट आई स्टिल थिंक द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ राइट नाउ। प्लीज मार्क्स दे दीजिए, और आई थिंक हम सब इस बात पे तो अग्री करेंगे दैट इट हैज बीन अ गुड इवनिंग। एक्सीलेंट इवनिंग। और जो मेहनत की है, जो इंटरेस्ट है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। वेरी इंस्पायरिंग। आज का हमारा चैलेंज था मुंबई चाट टेस्टिंग मेन्यू, जिसमें बनाना था एक 4 कोर्स मील, और हमारी दोनों टीम्स ने मुंबई को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स। टाइम फॉर रिजल्ट्स। व्हाट एन ऑनर। Amazing, amazing day, and all thanks to you. Great work. Now it's time for results. सारे गेस्ट शेफ्स के स्कोर्स हमारे पास हैं, हमने टोटल किया है, और हम कोर्स बाय कोर्स चलेंगे। और मीठे से शुरू करते हैं। डिजर्ट कोर्स जीतने वाली टीम है टीम ब्लू। 1-0। मेन कोर्स जीतने वाली टीम है टीम पिंक। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तवा पुलाव, द मोस्ट अमेजिंग वर्जन ऑफ तवा पुलाव एवर। यानी कि 1 and 1
आज तक इस किचन में आपको मौके मिले बहुत सारे, लेकिन आप अपना दाव नहीं खेल पाए और इस ब्लैक एप्रन को नहीं उतार पाए। सिमरन, हिमांशी, आपकी डिश फेल हुई। अब देखना है कि आज आपकी फिनाले में जाने की विश फेल होती है या नहीं। वेनु जी, अवनी, कैप्टनसी की कमान आप नहीं संभाल पाए। आज आपकी जीत या हार की कमान इस खेल के हाथों में है। साई श्री और चंदना जी कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज आप फिर से इतिहास के उसी मोड़ पर खड़ी हैं। बहुत से लोगों को इस किचन में आने का मौका जिंदगी एक बार भी नहीं देती। आपको 2 बार मौका मिला। याद रखिए, अगर आपकी आज हार हुई तो वो एक मौके की, एक भरोसे की हार होगी। अंशमीत और प्रदीप, बहुत अच्छी शुरुआत रही आपके सफर की, लेकिन आपके साथ वही हुआ जो महाभारत में कर्ण के साथ हुआ। उसके रथ का पहिया अटका जैसे आपके रथ का पहिया अटका। और आज देखना यह है कि चौसर के इस खेल में आप अपने रथ का पहिया निकाल पाते हैं या नहीं। आप सब ने मौकों को गंवाया, लेकिन अब दाव खेलने की बारी मेरी। और जब मैं पासे फेंकता हूं तो सामने कोई नहीं टिकता। इन पासों को देख रहे हैं आप लोग, 4 और 1, ये बिना वजह नहीं है। ये 4 मतलब आप 4 जोड़ियां। और उस एक पासे का मतलब है आप सब में से कोई एक जोड़ी चौसर के इस खेल को हारेगी। मेरे बिसात के आगे नहीं टिक पाएगी और अपने सपनों को अधूरा छोड़कर घर जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। लेट द चौसर चैलेंज बिगिन। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। खेल हमारे साथ चल रहा है या वो खेल रहे हैं, पता नहीं लग रहा है कि आज का करने को क्या है हमको, मतलब खाना क्या पकाना है। आपके सामने जो डिश है उसका नाम है चौसर की बिसात और यही है आपका आज का चैलेंज। चौसर की ये जो बिसात आप देख रहे हैं, इसके अंदर हर एक चीज, हर एक एलिमेंट एडिबल है, यानी आप इसे खा सकते हैं। चौसर को जब खेला जाता है तो उसके नीचे कपड़ा रखते हैं, तो वो जो पर्पल रंग का कपड़ा है वो एडिबल है, आप खा सकते हैं। उसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट की एक चौसर है जिसके ऊपर अलग अलग रंग के खांचे बने हैं। ये जो खांचे हैं ये जेली है जो सब्जियों से बनी है, इसमें आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल नहीं है। जो ब्लू जेली है वो बनी है पर्पल कैबेज यानी पर्पल पत्ता गोभी से, जो लाल है वो चकुंदर से, जो हरी है वो बनी है हरे पत्तों से स्पेशली स्पिनच, और जो पीली है वो बनी है केसर से। आप देख सकते हैं वो पासे जो बने हैं चॉकलेट से, और जो गीटियां हैं
या जिनको हम मोहरे कहते हैं, वो बाहर की तरफ एक पतली लेयर चॉकलेट की है और उसके अंदर हैं 4 इंडियन स्वीट्स। एक में है टमाटर का हलवा, स्पेशली जिसे बॉम्बे हलवा या कराची हलवा कहते हैं, ताजे टमाटरों से बना है। दूसरे में है लहसुन के पेड़े। रामपुरी कुजीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पर लहसुन डेजर्ट्स में इस्तेमाल होता है और लहसुन का फ्लेवर, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, उसको निकालने का तरीका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। खाने वाले को नहीं पता चलता कि वो लहसुन खा रहा है या लहसुन की मिठाई खा रहा है। अगली मिठाई है केसर और शलगम की। अगेन ये एक क्लासिक शलगम का हलवा है। यूजुअली नॉर्थ में इसे खाया जाता है। और अगला मीठा है फूल गोभी का हलवा। गार्लिक का हलवा, टमाटर का हलवा। आई वॉज लाइक ये बनाएंगे कैसे, और अगर बना भी ले खाएंगे कैसे? मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ मैं कि एक गार्लिक का हलवा मैं कभी लाइफ में बनाऊंगी भी या खाऊंगी भी। और अगर आपने अपनी चालें सही चली तो बीच में फौंदांत का बना हुआ वो एप्रन, जो फिलहाल फौंदांत का है, वही सफेद एप्रन आपका हो सकता है। तो ये था आपका आज का चैलेंज। बिल्कुल नहीं समझ आया। देखने में बहुत अच्छा है, करने में बहुत डिफिकल्ट लग रहे। सब्जियों से हलवा, लहसुन का हलवा, वो सब ठीक है। ये नीचे जो कपड़ा है, कपड़ा, हाँ, एडिबल। याद रखिए कि इस चौसर में छुपी हैं कई लजीज इंडियन मिठाइयां, और इंडियन मिठाई का एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट होता है मिल्क। आपका चैलेंज यही है कि आज इस चौसर की बिसात को आप हूबहू रेप्लिकेट करेंगे। सोच, सूरत और स्वाद तीनों का ध्यान रखते हुए इस चौसर की बिसात के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। आज मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी और इस चौसर की बिसात को बनाने के लिए जो जरूरी सामान है और उसकी रेसिपी आपके टेबल पर ही होगी। तो बताइए, इस चौसर की बिसात के लिए तैयार हैं आप? यस शेफ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं शकुनी मामा की तरह छल नहीं करता, फेयर गेम खेलता हूं। अब आप मेरे हर दांव को देख भी सकते हैं और हर पासे का स्वाद चख भी सकते हैं। आपके किस दांव में कहां गलती हो सकती है, चलिए आपको यह भी बता दें। आइए और चखिए मेरी इस चौसर की बिसात को। इस पूरी चौसर की बिसात के अंदर 2 सबसे मुश्किल चीजें हैं, इसके नीचे का कपड़ा और वो मिठाइयां। उसके बाद आता है हमारा चॉकलेट का ये चौसर का बोर्ड। जो कपड़ा है, जब आप जेलेटिन को पोर करें, बहुत जल्दी उसे पतला पतला फैलाना है ताकि वो पूरा का पूरा बोर्ड कवर कर ले। व्हाइट चॉकलेट से बना ये बोर्ड, इसका खांचा हम दे देंगे, लेकिन ध्यान रहे जब आप इसे निकालें ये टूटे ना। इसके अंदर पर्याप्त थिकनेस होनी चाहिए और इसे अच्छे से सेट होने के लिए आप रख दीजिए। पासे कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जब आप उसे फेंके तो वो रोल हो, एक जगह अटके ना या हाथ की गर्मी से वो पिघले ना। सब्जियों की जेली बनाने के लिए रेसिपी को फॉलो करना है, वर्ड टू वर्ड। चख लिया, देख लिया, परख लिया। अब शुरू करते हैं मेरे चौसर चैलेंज का ये खेल। आर यू रेडी? यस शेफ। ऑन माय काउंट, गेट सेट चौसर। First, reheat it up. Come here. I am soak gelatin in water for 10 minutes, not hot water. Take a bowl.
मैंने पूरा रेसिपी स्टार्टिंग टू एंड तक पढ़ लिया, तो मुझे समझ में आई 4 डिफरेंट जेलीज बनाना है, 4 डिफरेंट सब्जियों का स्वीट्स बनाना है, वो बॉन का अंदर जाता है ना। ये बहुत मुश्किल का काम है, तो मैंने सोचा फर्स्ट मैं जेली सेट करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जेली सेट होने में थोड़ी टाइम लगता है। इसके बाद पूरा हलवास बनाना शुरू कर देती हूँ। पहले चॉकलेट करते हैं ना? नहीं, चॉकलेट बाद में करते हैं, पहले जेल्स का करते हैं। सबसे पहले चारों जेल्स बना के हटा देते हैं। सबसे पहले हमारा एलिमेंट है कि वो जो डिफरेंट कलर की जेलीज हैं वो कि उनको सेट होने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसने जो हमारे वेजिटेबल से कलर्स निकालने थे वो वाला काम मैंने इसको दिया कि तुम मेरे को कलर्स का पानी, तूने नहीं दिया, मैंने खुद किया। कलर्स का पानी प्रिपेयर करके दे और मैं उसकी जेलीज बना दूँ। हम लोगों को शेफ कुणाल का प्रेशर टेस्ट को, उनकी एक डिश को जो कितनी सुंदर लग रही है उसको रेप्लिकेट करने का मौका मिला है। तो जो मेरे अंदर का आर्टिस्ट है वो तो काफ़ी खुश है, बट जो मेरे अंदर का शेफ है वो डरा हुआ है, क्योंकि इस चैलेंज में एक नहीं सारे ही एलिमेंट्स डिफ़िकल्ट हैं। अगर देखा जाए बॉन से लेके जो एडिबल क्लॉथ बनाना है, जो वाइट चॉकलेट का क्रॉस बनाना है, जेल्स बनानी है, बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी डिश को मैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आज की जो डिश है वो काफ़ी वायरल वर्दी रेसिपी है। हम लोग काफ़ी प्राउड हैं कि हम लोगों को ऐसी वायरल डिश बनाने का आज मौका मिला है। एडिबल क्लॉथ, उसको भी जेलेटिन और ग्लिसरीन के साथ मिक्स करते हुए वाइट चॉकलेट के साथ आई वॉज कि ये कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए, इसको इतना गाढ़ा करना है या पतला करना है, ठंडा होने के बाद या गर्म होते हुए ही करना है, वो तो नहीं पता है। फिर भी मैं अंदाजे से बनाने शुरू कर दिया एडिबल क्लॉथ। जब हम लोग एडिबल क्लॉथ बनाने लगे तो मैंने जेलेटिन कभी भी 75 इतने ज़्यादा क्वांटिटी में जेलेटिन को ब्लूम करा नहीं है। तो इतना अंदाज़ा होता है कि जितना जेलेटिन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी वो ब्लूम कर जाएगा। तो मैंने अपने मन से कर दिया ब्लूम द जेलेटिन। 75 ग्राम उसमें जेलेटिन था, 80-100 ग्राम मैंने पानी डाल दिया, पर वो अच्छे से ब्लूम नहीं करा। मेरा बैटर बहुत ही स्टिकी और थिक था। तो फिर मैंने रेसिपी देखी, ऊपर उसमें लिखा हुआ था वाटर 180 ग्राम। तो फिर मुझे लगा मे बी डबल द क्वांटिटी वाटर में जेलेटिन ब्लूम करना होगा, क्योंकि जब हमने उसको स्प्रेड किया वो स्प्रेड हुआ ही नहीं, वो स्प्रेड करते ही जम गया और उसके बीच बीच में से छेद हो गए। इतनी टेंशन क्या हुआ? स्प्रेड हो नहीं रहा है, अब जम चुका है वो कलर के चक्कर में। ये अब स्प्रेड नहीं होगा, ये जम गया है। जमे हुए जेलेटिन का कुछ हो सकता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। छोटा सा जेलेटिन का पीस साइड से लें, हल्का सा उसको पानी टच करें और देखें अगर वो मेल्ट हो रहा है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो आपको इसी के साथ काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज लाइफ में और कुकिंग में पूरी तरह से कभी नहीं बिगड़ती है। पूरी तरह से तब बिगड़ते जब हम गिव अप कर देते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी के साथ ट्राई करिए, अगर वापस से मेल्ट हो रहा है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए।